आप ही ना कुछ खाना खा रहे मीटिंग देखने के लिए बोला था ना, मुझे सुनो। इसमें कंप्यूटर पर लग जाएगी जो मीटिंग लगा तो रखिए। इस पर लगा रखे, हमारे उस पर लगा देते ना, यार एकदम था Good afternoon, everyone. So, all districts may kindly request all the NTP staff to join the meeting. All districts. Sorry, TBHB, STS, data entry operators, district PPM. So DPPM is important because the majority of the PHI update is from the private sector. So please ensure district PPM also join. हेलो, आशीष ठाकुर से बात कर रही हूँ।
आशीष से बात हो रही है। आपको टीवी की दवाई कितने दिन की मिली? अच्छा, खाने पीने के बारे में बताएं कुछ। वहाँ जाओ और पूछो खाने के बारे में, ठीक है? Okay, so we'll start checking which all chess clients have joined. So we'll start with Bijwasan. Bijwasan से who has joined? Bijwasan से who has joined? District PPM, DTO, DEO. उमेश जी अभी आप बिजवासन में नहीं है। बिजवासन से वो है ज्वाइंड, कोई नहीं। ओके, बीजेआरएम, बीजेआरएम से वो है ज्वाइंड। बिजवासन से ज्वाइन है सर। ओके सर, वो डिस्ट्रिक्ट पीपीएम को भी प्लीज बोलिएगा ज्वाइन करने के लिए। ऑल डीटीओज आई रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पीपीएम करने के लिए। सारे क्लिनिक के, सारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट पीपीएम प्लीज ज्वाइन द मीटिंग। ओके, बिजवासन से भी है। देन नेक्स्ट बीजे, बीजेआरएम से कौन है? सर बिजवासन से ज्वाइन है सर। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट पीपीएम को भी बोल दीजिएगा साउथ वेस्ट, ठीक है सर। तुरंत ज्वाइन करवाइएगा उनको। बीजेआरएम से कौन ज्वाइंड है? बीजेआरएम से कोई नहीं है। बीएसए, बीएसए, बीएसए से कौन ज्वाइन किया है? डीडीयू, बबीता को बोल के सबको कॉल कर दो, करने की। बीएसए डीजीआर को कॉल करने को। डीडीयू, सीडी, सीडी चेस्ट क्लिनिक चौधरी देसराज, डॉक्टर मुकुट, डॉक्टर मुकुट। हाँ जी बताओ। ये प्लीज आस्क द बीजेआरएम, बीएसए, डीडीयू, सीडी टीम्स टू ज्वाइन। BGRM, DD1, CD. बीजेआरएम, बीएसए, डीडीयू एंड सीडी चौधरी देसराज। राजू के पास चले जाओ। टीटीबी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जीटीबी प्रेजेंट। हाँ रविंद्र जी, ठीक जी है। जी हाँ, जी सर। जी आप बाहर में। ठीक है, आप लोग हैं डिस्ट्रिक्ट पीपीएम को भी बोलेगा ज्वाइन करने के लिए। जी सर, साथ बैठे हैं, साथ बैठे हैं। आर्यन एनके जी साथ Okay. बैठे हैं। ठीक है रविंद्र जी। गुलाबी साहब, यस सर। आप डिस्ट्रिक्ट पीपीएम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को बोल दीजिएगा आप एक बार ना। ठीक है। हेड के बाद, हेड के बाद ना कह रहे हैं शास्त्री बात, 56 में बैठे ना। शास्त्री बात, हेड के बाद शास्त्री पार्क, झंडे वालान, हाँ जी सर। ये बार रखा है यहाँ पर शादी हुई तो है। शास्त्री पार्क, यस सर। ओके। हेड के बाद नहीं, झंडे वालान, हाँ जी सर है।
झंडे वालान से है? जी हाँ, हाँ जी सर, सर है। है एसटीएस Okay, एसटीएस डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है मैम, ओ सर 8 के बाद से कोई नहीं है। करावल नगर करावल नगर, यस सर प्रेजेंट है सर। हाँ मनोज जी वो उनको देखिएगा डिस्ट्रिक्ट पीपीएम को ज्वाइन कराने के ये लिए। कैसे हुआ मैडम? हाँ ठीक है मैं बोल देता हूँ। किंग्सवे, केसीसी, यस सर आई एम एसटीएस अमित हियर। हाँ सर अमित जी, जावेद अख्तर जैसी हाँ सर सभी ने ज्वाइन किया हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ ने। ठीक है, ओके थैंक यू अमित जी। मालवीय नगर। मालवीय नगर, तो हाँ जी सर ज्वाइन किया है। यस सर जॉइंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। लोकनायक, एलएन, प्रेजेंट सर सर भी है साथ में। यस सर मालवीय नगर। मोती नगर, मनोज 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 हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अजीत जी अपना कैमरा आ रहा बंद कर हूँ। लीजिए, हमें समझ जी गया। सर मालवीय नगर से सर। हाँ हाँ ठीक है। यस सर जॉइंट सर डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर। मोती नगर, नरेला, मोती नगर, नरेला, एनआईटीआरडी, जॉइंट सर डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर जॉइंट एनआईटीआरडी। ओके और कोई ज्वाइन है एनआईटीआरडी टीम से? यस सर राजीव डाटा इंटरप्रेटर ज्वाइन सर। राजीव जी देख लेना और बाकी स्टाफ को भी बोलना और join करने। टीबीएचवी सर जॉइंट सर। ओके मैम थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। नेहरू नगर, एनडीएमसी, जी सर मेरे डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर और स्टेट ज्वाइन। ठीक है परवेश जी थैंक यू। एनडीएमसी, ओके ओके सर एनडीएमसी से ज्वाइन किया हूँ, रेशमा को बोल दिया और डीपी। हाँ एक बार देख लीजिए उन्होंने ज्वाइन किया है क्या? ज्वाइन है सर सारे, मैं डिस्ट्रिक्ट पीपीएम हूँ। हाँ ऑल स्टाफ ज्वाइन। ओके मैम। पटपड़गंज, आरटीआरएम, सर प्रॉब्लम जॉइंट। सर ओके सर। आरटीआरएम, सर पटपड़गंज ज्वाइन हो गया। हाँ जी पटपड़गंज का हो गया कंफर्म। आरटीआरएम, एसपीएम मार्ग, आरटीआरएम, एसपीएम मार्ग, एसपीएम मार्क सर आरटीआरएम प्रेजेंट सर। कौन है आरटीआरएम से ज्वाइन? सर आरटीआरएम बिजवासन से डिस्ट्रिक्ट पीपीएम सर। कौन है आप ज्वाइन? डिस्ट्रिक्ट पीपीएम सर। अच्छा आरटीआरएम से और कोई नहीं ज्वाइन है? हेलो नमस्कार सर। एसपीएम मार्क से पीडी कोटी सर हम लोग एसपीएम मार्ग हो गया कंफर्म, दिख गया मुझे एसपीएम मार्ग। आरटीआरएम से कोई ज्वाइन नहीं है चेस्ट क्लिनिक से? ओके। शहादरा, संजय गांधी, शहादरा, संजय गांधी, शादी तो सर डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर एंड एसटीएस भी है। गुड आफ्टरनून सर, डॉक्टर विजय, संजय गांधी हॉस्पिटल। हाँ जी सर गुड आफ्टरनून सर। अभी आ जाएगा। ठीक है। आई थिंक बीजेआरएम, बीएसए, डीडीयू, बीजेआरएम से कोई नहीं आया। बीएसए, डीडीयू, सीडी से वी हैव गॉट समवन। हेडगेवार, मोती नहीं डॉक्टर आलोक सॉरी सर हेडगेवार से भी है। डॉक्टर प्रवीण सुनो, डीडीयू वाले को पता नहीं था तो आई थिंक कोई कर रहा है, अभी लॉगिन कर रहे हैं। बीजेआरएम वाले अभी कर रहे हैं। बीएसए ने लॉगिन कर लिया है ऑलरेडी, उनका माइक काम नहीं कर रहा तो रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और सीडी भी लॉगिन कर चुका है मेरे ख्याल से, मुझे उन्होंने एश्योरेंस दिया है, तो वो ये चारों की बात हो गई। एक बार मोती नगर चेक करिएगा, मोती नगर से कोई कंफर्म नहीं हो रहा। हेडगेवार, मोतीनगर और अब पीपीएम तो ज्वाइन हो गए हैं बट बाकी डिस्ट्रिक्ट टीम कहाँ पे है मोती नगर से?
यहाँ कहीं स्टेबल जगह पे रहिएगा क्योंकि ज्यादातर फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर की है, तो आपको ध्यान से सुनना है। जी जी नरेला और हेडगेवार से कोई ज्वाइन हुआ है? एक दो बार से आप बोलो ना। हाँ जी सर अच्छा जी, डीओ ओके नरेला। नरेला को बोलना कॉल करने को। नरेला मोतीनगर बीजेआरएम बीएसए डीडीयू बोल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, नरेला और मोतीनगर डिस्ट्रिक्ट को कॉल करो। ओके, जस्ट वेट फॉर 2 more minutes, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी जस्ट वेटिंग फाइनल ज्वाइनिंग जो कर लेंगे। Is the screen visible? या इट्स वेरी नहीं मेरे यहाँ पे तो नहीं है सर। नहीं सर यहाँ पर भी No, it's not visible. इट वाज भी No, no visible. Okay, I think अभी visible है. So I hope BJRM BSA DDU has joined and Motinagar team also. So we'll start. No, sir, no, not visible. इट इज विजिबल एक्चुअली अभी स्टार्ट नहीं किया है ना। विजन में ज्वाइन किया हुआ है Hello everyone, good morning. Good afternoon. This is a new exercise we have to do. This is a local governing division, I think. Local governing division. Okay, local government directory. So what this is that all the areas of the state, all over the country, they have been mapped into urban and rural, and all over the state areas, they also need mapping there. This is meant to streamline. This is meant to streamline the services of government through all sectors. So this is expected from the highest level. We are meant to do it. This is to be done only once. You have to do it, and existing all your dog centers, your wards, you have to link them. We'll show you how, and
that is, we need this data before the launch of the TBMBA campaign. So please do this. Learn in this presentation. Dr. Praveen will explain. So everybody, please do. थैंक यू सर। सो जैसा कि सर ने बताया, हमें जितनी भी हमारी PHIs हैं उनको हमें एक लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी होती है कि जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो लोग मैपिंग करके रखते हैं हाउ द एवरी नॉट जस्ट हेल्थ फैसिलिटी एनी इंस्टीट्यूशन विद हाउ दे आर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल। तो अभी हमारे को क्या करना है, इसमें हमें जो हमारी PHIs हैं, निक्षय पे जो PHIs हैं, इट कुड बी पब्लिक, इट कुड बी प्राइवेट, उन PHIs को हमें एक पर्टिकुलर वार्ड के अंदर मैप करना है। वार्ड कुड बी दिल्ली कंटोनमेंट, इट कुड बी NDMC और इट कुड बी द MCD, क्योंकि दिल्ली में सब जगह वार्ड सिस्टम ही है, तो हमें हर एक जगह वार्ड में उसको मैप करना पड़ेगा। तो ये कैसे करना है, वी विल डिस्कस, वी विल हैव अ लाइव डेमो आल्सो। सो इसमें पहला स्टेप है PHI क्रेडेंशियल डिसेमिनेशन। तो ये हमने कल आपको जो ईमेल भेजा था शाम को, उसमें आपके पास जितनी भी PHIs है उन सबके लॉगिन क्रेडेंशियल भेजे हैं। अब ये जो एक्टिविटी है ये हमें एक सेपरेट लॉगिन से करना होता है, एक सेपरेट पोर्टल या सेपरेट वेबसाइट है, वो निक्षय की तरह ही दिखती है, हम आगे उसमें डेमो में देखेंगे कैसे होता है। तो उसमें ही हमें लॉगिन करना पड़ता है, हर एक PHI के लिए सेपरेट लॉगिन करना है और हमें अपना PHI रिस्पेक्टिव वार्ड में मैप करना होता है। तो इसकी PHI के जो लॉगिन क्रेडेंशियल हैं वो सारे PHIs के आपको भेज दिए गए हैं। इसके अलावा जो सेकेंड एक्टिविटी इसमें है वो है हमारे पास इसमें हाई रिस्क भी मार्क करना। तो जो हाई रिस्क विलेज या वार्ड्स हैं या जो एरियाज हैं वार्ड्स के, वो उसकी लिस्ट भी कल आपको ईमेल पे कम्युनिकेट की गई थी। तो हमें करना कैसे होता है, बेसिकली PHI लॉगिन हमें करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें हमें चेक करना है कि कौन सा चेस्ट क्लिनिक उसमें शो कर रहा है, कौन सा TU, कौन सा PHI। उसके बाद एक LGD का ड्रॉप डाउन होता है, मतलब LGD मतलब लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, उसका एक ड्रॉप डाउन है, उसमें हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारे हिसाब से, फॉर एग्जांपल ये चेस्ट क्लिनिक का नाम है गुलाबी बाग, बट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये चेस्ट क्लिनिक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। तो हमें रिस्पेक्टिव सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा सब डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है और कौन सा वार्ड नंबर है, ठीक है। और ये सिर्फ PHIs का ही करना है। उसके अलावा इसके दो और लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, DTO लॉगिन एंड स्टेट लॉगिन। DTO लॉगिन से कोई एक्टिविटी आप कोई अपडेट नहीं कर सकते, ये सारा अपडेट आपको PHI लॉगिन से ही करना है। बट DTO लॉगिन से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कितने PHIs का काम हो गया और कितना पेंडिंग है। सो ऑल डिस्ट्रिक्ट टीम्स रिक्वेस्ट कि आप DTO लॉगिन से उसको मॉनिटर कर लेंगे। एंट्री और डेटा अपडेट्स हमेशा PHI लॉगिन से ही होगा। करेक्शंस, देखिए कोई एडिट्स अलाउड नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी है, दिस विल बी डन लाइक फॉरएवर। आगे भी जो भी हमें देखना पड़ता है कि कितने टेस्टिंग है या फिर TB फ्री वार्ड के लिए जो डेटा हम एनालाइज करते हैं उसमें ये मैपिंग काम आती है। सो करेक्शंस अलाउड नहीं होगी। सो बी वेरी केयरफुल जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा वार्ड है। इनकरेक्ट एंट्रीज अगर तब भी हो जाती हैं तो द चेस्ट क्लिनिक हैज टू राइट टू द स्टेट ऑफिस एंड देन फ्रॉम द स्टेट ऑफिस वी विल कम्युनिकेट टू सेंट्रल TB डिवीजन। अगर मान लीजिए कोई वार्ड है आपको नहीं मिल रहा है, आपका कोई पर्टिकुलर PHI है, फॉर ज्योत्सना शर्मा प्लीज म्यूट करिए अपने। सर स्क्रीन ही विजिबल नहीं है सर, पता ही नहीं चल रहा क्या होता है। उन्होंने बोला कि हो गई। Is it problem with everyone? Screen is visible. मैम तो हमारे पास यस स्क्रीन विजिबल नहीं है। वॉइस इज कमिंग सर। देखिए जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है हो रहा है। स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल है, मेरी बात विजिबल है। जिनको नहीं विजिबल है वही रिस्पॉन्ड करेंगे पहली बार। जिनको नहीं विजिबल है लॉग आउट करके वापस लॉग इन करिए। We still have 2 minutes before we start the live demo. तो आप प्लीज अभी लॉग आउट करके वापस लॉग इन करिए। जिनको नहीं दिख रहा, जिनको दिख रहा है विल कंटिन्यू। फिर मैं जैसे आपकी बेटी दवाई खा रही है, आप भी सही ओके। सो DTO लॉगिन से हमें मॉनिटर करना है। करेक्शंस कोशिश करिए कोई करेक्शन की जरूरत ना पड़े, फिर भी अगर एंट्री गलत होती है तो यू हैव टू इन्फॉर्म द स्टेट ऑफिस, ठीक है। और मान लीजिए कोई आपका वार्ड नंबर नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में आपको कोई वार्ड नहीं मिल रहा है, इवन इन दैट केस आपको
चेस्ट क्लिनिक को इन्फॉर्म करना है एंड दे विल राइट टू द स्टेट ऑफिस एंड देन वी विल इन्फॉर्म द सेंट्रल टीबी डिवीजन फॉर एडिशन ऑफ पर्टिकुलर वार्ड। मान लीजिए आपकी कोई पीएचआई है जिसका जो एरिया है वो 2 म्युनिसिपल वार्ड्स में पड़ रहा है। ये सिनेरियो दिल्ली में काफी कॉमन रहेगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जो मैक्सिमम एरिया जिस म्युनिसिपल वार्ड में पड़ रहा है उस एरिया में उसको मैप कर दीजिए। ठीक है, अगर वो ऐसे भी आई रिपीट, अगर कोई पीएचआई आपकी है जो एरिया पीएचआई कवर करती है वो 2 म्युनिसिपल वार्ड में पड़ रहा है, तो जिस म्युनिसिपल वार्ड में मैक्सिमम एरिया पड़ता है या ज्यादा एरिया जिस म्युनिसिपल वार्ड में पड़ता है उस पर्टिकुलर वार्ड को आप सेलेक्ट करके उसको अपडेट कर देंगे। सो जैसा हमने बताया, एक स्पेशल पोर्टल है इसके लिए lgd.nixture.in, इसका आपको हम अभी लाइव डेमो भी दे देंगे। तो इस पोर्टल में हमें लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद हमारे को ऐसे दिखेगा कि कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा पीएचआई, ये सब ऑटो फिल पे आता है क्योंकि हमने लॉगिन क्रेडेंशियल उसी हिसाब से बने हुए हैं कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पीएचआई ऑटो फिल आएगा। नेक्स्ट जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वो है डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो हमारा चेस्ट क्लिनिक है, तो जैसा हमने बताया एक चेस्ट क्लिनिक मतलब एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट विल कवर मल्टीपल चेस्ट क्लिनिक इन एरिया इन मेनी एरियाज। तो आपको अपना रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। रूरल या अर्बन एरिया है जैसा भी स्पेसिफाइड होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। खाने में क्या है, खाना तो कुछ भी खा सकते हैं, बस अगर सब डिस्ट्रिक्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे तेल का देन सब डिस्ट्रिक्ट के बाद वो आपसे पूछता है कौन सा वार्ड है या कौन सा म्युनिसिपल एरिया है। ठीक है, सो अभी इसमें हम दिल्ली वाला जब हम चेक करेंगे, आपको डेमो देंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा सिर्फ वार्ड नंबर्स आते हैं। यहाँ पे लोकेशन के नाम से आ रहा है बिकॉज यहाँ पे विलेज का ये स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पे विलेज के नाम आ रहे हैं। बट अभी दिल्ली वाले ड्रॉ आप देखेंगे लाइव डेमो में कि वहाँ पे सिर्फ वार्ड नंबर्स आते हैं। और उसके बाद इज योर विलेज अ हाई रिस्क, मतलब इज योर वार्ड अ हाई रिस्क। तो हाई रिस्क एरियाज की लिस्ट हमने आपको कल अटैच करके भेजी थी। उसके अलावा भी सेम लिस्ट आपको लास्ट वीक भी भेजा हुआ था। सो उसमें आपको देखना है, उसमें 3 कॉलम्स हैं, कौन सा सब डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एरिया है या वार्ड, कौन से सब डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक पीएचआई हमने सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल मुकुंदपुर अगर हमने जो लिस्ट भेजी है उसमें वो हाई रिस्क में मार्क होता है, तो आपको जो लास्ट ड्रॉप डाउन है उसमें उसको हाई रिस्क में भी यस सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं है तो आपको नो करना है। लंबी लिस्ट नहीं है, सिर्फ 30 जगह ऐसी आइडेंटिफाई की गई है दिल्ली में जो हाई रिस्क में आती है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली मैप करेंगे। एक सिनेरियो ऐसा है जैसे एनआईटीआरडी या फिर साउथ दिल्ली का एक सिनेरियो है जहाँ पे पूरा हौस खास हाई रिस्क में है। तो ऐसे केस में अगर आपके पूरे हौस खास के एरिया में आपकी 3 पीएचआईज हैं, तो ऑल 3 पीएचआई शुड बी मार्क्ड एज हाई रिस्क। आई रिपीट, अगर हमने जो हाई रिस्क लिस्ट आपको भेजी है उसमें काफी ब्रॉड एरिया आपको आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है, जैसे हौस खास। अभी हौस खास में अगर आपके पास 2 पीएचआईज हैं, तो जब आप दोनों पीएचआई का अपडेट कर रहे होंगे, इन दोनों पीएचआई को आपको हाई रिस्क में मार्क करना पड़ेगा। मेरे पेशेंट तो हो गए। ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही आप उसको अपडेट करेंगे, सो वो जो सबसे लास्ट में सबमिट का बटन है, दैट विल बिकम अ डार्क ब्लू कलर एंड देन यू कैन क्लिक ऑन इट एंड सबमिट द डेटा। मुझे ऐसे खुशी मिलती है, ऐसे पेशेंट एक बार लाइव डेमो देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वी विल टेक क्वेश्चंस। Is the screen visible now? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विजिबल है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये पीछे पोर्टल जैसा कलर स्कीम आपको दिखेगा, बट लिटिल डिफरेंट है। ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल है ऑलरेडी मैंने उसी लिस्ट में से डाला है जो फर्स्ट नंबर पे था, ये बिजवासन को बिलोंग करता है। तो मैंने उसी लिस्ट से पहला वाला ही आईडी यूजर नेम कॉपी किया है एंड पासवर्ड भी मैंने वहीं से कॉपी किया है। ठीक है, इसको मुझे दोनों चीजें इसमें फिल करनी है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही जैसा भी आप देख पा रहे हैं, दिल्ली स्टेट जो है वो ऑटोफिल है। ठीक है, उसमें कोई चेंज अलाउड नहीं है। एनटीपी डिस्ट्रिक्ट है, मतलब चेस्ट क्लिनिक, वो भी ऑटोफिल है, उसमें कोई चेंज अलाउड नहीं है।
पीएचआई का नेम भी ऑटोफिल है, उसमें कोई चेंज अलाउ नहीं क्योंकि हमने लॉगिन पीएचआई से किया है। ठीक है, अभी ये तीनों चीजें ऑटोफिल में आएंगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। ठीक है, जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अपने लिए यूज करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसमें उसी को हम एलजीडी बोलते हैं। इसमें फिर वो हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेट है। अब स्टेट ऑटो पॉपुलेटेड है, उसमें कुछ नहीं करना। डिस्ट्रिक्ट हमें चूज करना है। सो फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कॉलम यू हैव टू स्टार्ट सेलेक्टिंग। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ये आकाश बिजवासन का था, सो बिजवासन हमारा साउथ वेस्ट में है, सो आई एम सेलेक्टिंग साउथ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी, अगर जो हमने आकाश हॉस्पिटल था तो आकाश हॉस्पिटल अर्बन एरिया में है, तो आई सेलेक्ट अर्बन एरिया सेलेक्ट करते ही वो मुझसे पूछेगा कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है। ठीक है, अभी जो पहले बिजवासन का एरिया साउथ में कवर होता था, अभी आप नॉर्थ या साउथ दोनों में से आपको सेलेक्ट करके देखना पड़ेगा कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड नंबर आपको उसमें मैच हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज कोई और एक एरिया है, मान लीजिए पालम का एरिया है या फिर कोई और नियर बाय जो कंटोनमेंट में पड़ता है, तो आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से सेलेक्ट साउथ दिल्ली। जैसे ही आप साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेलेक्ट करेंगे, आपको लिस्ट ऑफ वार्ड नंबर्स आएंगे, वार्ड नंबर या नेम्स आएंगे। ठीक है, वार्ड नंबर कंटोनमेंट में वार्ड नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से पर्टिकुलर वार्ड में आपका ये हॉस्पिटल या ये पीएचआई पड़ता है। लेट्स से ये छावला में पड़ता है, तो आपने छावला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन है हाई रिस्क का। ठीक है, ये विलेज लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे वार्ड भी लिखा होना चाहिए था, पर ठीक है। इज योर वार्ड हाई रिस्क, तो वो हाई रिस्क की लिस्ट आपको देखनी है। अगर वहां पे आपका इस एरिया छावला एरिया या फिर आकाश इस एरिया में। डॉक्टर प्रमोद बोल रहा हूँ। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। कह रहा हूँ कि आप नॉर्थ साउथ कहाँ रहा मुझको एमसीडी में। सर मैं आ रहा हूँ सर, उसमें हमारे स्टाफ को चेक करना पड़ेगा जो लिस्टेड साउथ में है जो ऑप्शंस, अगर उस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नॉर्थ में भी एक बार देख लेना पड़ेगा। इनका आइडिया सर पुराने वाले से होगा, अभी करंट में एमसीडी एक ही है, बट जो लिस्टिंग हमने अपडेट करवाई थी ये उस टाइम सर अलग अलग था। बट स्टाफ विल बी अवेयर सर कि उस टाइम कौन से में था, साउथ में था कि नॉर्थ में था, ईस्ट में था या शाहदरा जोन, जिस भी जोन में था, सॉरी ईस्ट एमसीडी में था। तीन ही थी सर हमारे पास एमसीडी, तो उन तीनों में से आई एम होपिंग स्टाफ विल बी अवेयर सर। ठीक। डॉक्टर प्रवीण, जस्ट फिनिश एंड देन विल टेक अ क्वेश्चन। ओके। तो उसके बाद हाई रिस्क वाला है, एक बार आप देख लीजिएगा आपका वो पर्टिकुलर एरिया हाई रिस्क में पड़ता है कि नहीं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाई रिस्क का जो हमने आपको लिस्ट भेजा है वो बहुत ही ब्रॉड लिस्ट है। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, पूरा हौस खास है, हाउस खास के अंदर जितने भी पीएचआईज आ रहे हैं वो सारे आपको हाई रिस्क में मैप करने पड़ेंगे। अगेन ये हम हेल्थ फैसिलिटीज को अपडेट कर रहे हैं, ये हम एरियाज को किसी को हाई रिस्क नहीं मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटी का डिटेल हम अपडेट कर रहे हैं। लेट्स से कि ये हाई रिस्क में आता है, यस कर दूंगा, देन आई कैन सबमिट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, द बिजवासन टीम हैज टू डू इट फॉर आकाश। ठीक है, सो ये था डेमो रिलेटेड। Now I'll stop sharing and then we can discuss the questions. हाँ डॉक्टर प्रवीण Sir, good morning. Sir. मॉर्निंग। तो डिस्कस कर सकते हैं अभी? हाँ जी सर, प्लीज सर। अच्छा डॉक्टर प्रवीण, जैसे मेरा चेस्ट क्लिनिक जुलाई बाग वैसे तो एनटीपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है, बट मेरा एक डीएमसी डॉट सेंटर एज पर एरिया वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। सर आप उसको मार्क करिए, इसमें हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में सिर्फ स्टेट ऑटो फील्ड है, बाकी सब फ्रीडम है आपको मार्क करने के लिए। अच्छा, तो मतलब मैं अपने एनटीपी डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल डाल दूं और वैसे वो वार्ड है तो वो मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट डाल सकता हूँ? सर एनटीपी डिस्ट्रिक्ट आपका उसमें आपको पूछेगा भी नहीं कि सेंट्रल है कि नहीं, आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में पूछेगा। चेस्ट क्लिनिक गुलाबी बाग पहले से फिल ऑटो फिल होके आएगा, एनटीपी डिस्ट्रिक्ट ऑटो फिल आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में आपसे पूछेगा सर। अच्छा, दूसरा जो अभी मैंने चेक नहीं किया, जो वार्ड्स कह रहे थे ना, जब ये तीनों कॉर्पोरेशन थी, जब मर्ज होने के बाद ना वार्ड्स के नाम भी चेंज हो गए हैं, नंबर भी चेंज हो गया है, तो क्या इसके अंदर वो मिल जाएगा या गायब होगा? मतलब मेरा थोड़ा डाउट है। सर मिलेगा, अगर नहीं मिले नाम ना, जैसे कई नाम चेंज हो गए हैं वार्ड के, और वार्ड का एरिया भी चेंज हो गया है, वो तीनों मर्ज होने के बाद,
बड़े इंक्रीज भी हुए हैं वो वार्ड्स जो पहले तीनों को मिला के होता था। तो वो एरिया अगर इंक्रीज हुआ है सर, तो आप की डेट में वो किस वार्ड के अंदर पड़ रहा है वो नहीं, वो ऑटो फिर जो आप कहते हो ना सिलेक्शन में वो आ जाएगा कि नहीं, मैंने वैसे चेक नहीं किया, बस क्वेरी कर रहा हूं। सर आप देख लेना, अगर नहीं आएगा तो विल टेक इट ऑन केस टू केस बेसिस। पर अभी देखिए नाम में तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। मान लीजिए कोई सदर वाला एरिया था तो सदर वाला नाम से रहेगा या नॉर्थ में ही मैप होगा। वार्ड देखना पड़ेगा, सदर वाला वार्ड है या वो आप देख लीजिएगा सर, जिस भी वार्ड में मिल रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। अगर एरिया बढ़ गया है तो आज की डेट में जिस भी वार्ड में आपका पड़ रहा है नंबर या नाम, उसी को आप सेलेक्ट करिएगा सर। डॉक्टर प्रवीण, यस सर। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हम मार्क करेंगे तो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से करेंगे या ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से? सर अभी जो करंट में हमारे पास जो भी हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो ओल्ड वाला ही है, अभी तक चेंज नहीं किया है। तो जब चेंज करना होगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल जो भी करंट स्टेटस है उसी के हिसाब से मार्क करेंगे सर। आप पूछो ना। सर Am I audible sir? हेलो यस सर, आपकी आवाज हेलो हाँ डॉक्टर डिम्पल, आपका हैंड रेज है। Yeah, so I hope I'm audible. Good afternoon, all. Thank you, Dr. Praveen, for the presentation. I just need to update on 2 points. First is regarding that Gulabi Bagh's query. कि जो एरिया का रीडिस्ट्रीब्यूशन या लोकेशन है उसका क्या करेंगे। सो सर जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है जो टूल में दिखाया डॉक्टर प्रवीण ने, वो निक्षय का हमारा जो हायरार्की है वो डेटा है, और जो आपको उसके अगेंस्ट जो एलजीडी का डेटा ढूंढ के मैप करना है वो आपका एग्जिस्टिंग डेटा होगा। लेकिन एक कैच यहाँ पे ये है कि जो एनआईसी के नेशनल डेटाबेस में जो मास्टर लिस्ट होती है एलजीडी कोड्स की फॉर द ऑल विलेजेस अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज अर्बन लोकल वार्ड लाइक अर्बन वार्ड्स, अगर वो अपडेटेड है तो ही ये लिस्ट में आपको वो दिखेगा। अगर कोई एरिया रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है या कोई नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुए हैं या कुछ भी स्टेट लेवल पे जो चेंजेस हुए हैं, अगर वो मास्टर लिस्ट ऑफ एनआईसी में अपडेटेड नहीं है तो वो कोड्स आपको नहीं दिखेंगे वहां पे। सो आपका जो लिस्ट आपको दिया गया है वो जो सीटीडी को 10-15 डेज बैक जो एलजीडी का लिस्ट मिला है उसके अकॉर्डिंगली है। हो सकता है कि जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, जो या फिर दिल्ली में और कोई एरिया का कोई चेंज हुआ है, बहुत पुराना चेंज होगा तो आई एम होपिंग कि वो ऑलरेडी अपडेटेड होना चाहिए। बट एलजीडी का जो डायरेक्टरी है वो टाइम बाय टाइम डायनेमिक रहता है, वो अपडेट होते रहता है। सो ये एक अपडेट है सारे ही डिस्ट्रिक्ट के लिए। सेकंड पॉइंट ये था कि यहाँ पे हमने बताया है कि जो करेक्शंस है पीएचआई की सबमिशन के बाद वो नहीं हो पाएंगे। वहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। अब वो चेंजेस जो है जो पीएचआई में अगर कहीं पे आपने गलत कुछ सिलेक्ट कर लिया है, बाद में आपको लोकल अथॉरिटी से या कहीं से पता चल रहा है कि वो डेटा सही नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट के पास ऑप्शन है। आई थिंक आपके स्लाइड में स्टेप नंबर 9 नहीं होगा डॉक्टर प्रवीण। अगर है तो उसमें दिखाया हुआ है कि जहाँ पे ये जो पोर्टल है जिसपे आप पीएचआई का डेटा सबमिट करेंगे उसके साथ साथ सीटीडी से डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी दिए हुए हैं फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस। तो जो डिस्ट्रिक्ट के क्रेडेंशियल जब आप डालोगे तो वहां पे इफ यू अलाउ मी आई कैन शेयर दैट सिंगल पेज एंड शो देम कि कैसे वो एडिट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पीएचआई की एंट्री को। हाँ, थैंक यू सो मच। सो I'm sharing my screen actually to show you how a district people can give either access to the PHI or they can themselves. Sorry. Yeah. I hope my screen is visible. So yeah. So, it is visible. yeah, so it's a PDF and this is step 9 of this SOP. So when you log in through this DTO's login, there'll be left hand side, you can see the record section where when you click on that,
you will be able to see this right side section where you have two options. Edit ka option. So district can collect the correct information from the PHI staff and they can open that particular entry and edit whatever details district or PHI want to change. Or the second option is allow that particular PHI to edit the details. So because the number is huge, almost 6 lakhs PHIs across the country, CTD doesn't want कि सबके edit के request ऊपर आए because then it will be very tedious task to do. So now district can correct the, but this doesn't mean कि आपको entry जो है वो सोच समझ के नहीं करनी है. You have to check it. जहाँ पे कोड को लेकर कुछ confusion हो, I suggest all our staff to check with the local authority जहाँ पे वो वार्ड मेंबर्स वेस्ट कॉर्पोरेशन ये सब कुछ है, वहां से आपके PHI का वार्ड कौन सा है, उसका कोड कौन सा है, वो चेक कर ले. और उसके बाद भी कुछ अगर आउटलायर हो रहा है तो आप CTD को बेशक थ्रू स्टेट मेल पे लिखें. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर किसी को ये जो मैंने बताया उसमें कुछ क्वेरी है देन दे कैन आस्क, और क्वेरी नहीं है देन okay, then over to you, Dr. Praveen. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Dimple. Okay, so my fault, I was not aware of that page. ठीक है, so district level पे भी login मतलब district level पे edit option है और you can allow the PHI also to edit it. But अभी हम priority पे because we have a deadline of within 2 days. तो एक बार जिसका clear है उसको mapping complete कर लेते हैं, और जहाँ पे डाउट है जैसा डॉक्टर डिम्पल ने बताया लोकल अथॉरिटी से बात कर लीजिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस कैमो ऑफिस से बात कर लीजिए या फिर डीएम एसडीएम ऑफिस में, एंड देन यू कैन गो अहेड. मनोज जी आपका हैंड रेज है, प्लीज. हेलो, हाँ मनोज जी बताइए. सर मेरी 2 क्वेरी थी. एक तो जो लिस्ट जनरेट हुई आपने भेजी है लॉगिन आईडी की, इसमें डिस्ट्रिक्ट लॉगिन आईडी नहीं है. डिस्ट्रिक्ट वाला नाम अलग से भेजिए, अभी से PHI को भेजना था, वो काम शुरू करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाला लॉगिन हम भेज देंगे. ठीक है. सेकंड ये था कि जो हमारे पास हाई रिस्क की लिस्ट आई है 35 एरिया जो बता रहे हैं, करावा नगर में उसमें 4 है सर. इसमें एक एरिया है सबा SABA बट हमारे वो शादरा का तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, शादरा डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं सर. सेकंड थिंग, उसका नाम जो एक्चुअल हमारे यहाँ पर है वो सभापुर है, SABHA सभापुर. जो लिस्ट में है वो है SABA सभापुर शादरा. तो ये सर थोड़ा डाउट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा प्लीज. तो इसका ना आप इसको एक बार सेकंड लॉगिन करना. तो इसका हम एक बार चेक कर लेते हैं. सर पोर्टल का नाम क्या है? सर वैसे उसका सीरियल नंबर 8 है, एक बार उसको देख लीजिएगा प्लीज सर. हाँ मैं देख लूंगा उसको. ठीक सर. पर अगर वो उसका सब डिस्ट्रिक्ट और रेलवे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफाइड है तो वो उस नाम से एरिया उसी में होगा, फिर भी हम उसको चेक कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू सर. ओके. डॉक्टर प्रवीण, ये लिस्ट में मैं देख रहा था ना, कई जो इनएक्टिव सेंटर्स हैं या कईयों को डबल लॉगिन क्रेडेंशियल दिया हुआ है. तो हाँ जी सर. हाँ सर, क्योंकि वो निश्चय पे हमने ऐसे PHI रखा हुआ है तो हमें उसको अभी मैप करना पड़ेगा. अगर हमें उसको इनएक्टिव करके क्लोज करना है, क्योंकि वो नाम में हमने इनएक्टिव डाल दिया था. नहीं मतलब 2 बार तो दोनों को फिर से करके सबमिट करना पड़ेगा डाल के. यस सर, यस. सेंटर है वो. नहीं सर, उसको करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि निश्चय पे अभी भी वो लिस्टेड है PHI. क्योंकि जीत वाले भी 2 उनको नंबर मिले थे, तो ऐसे ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ये प्रॉब्लम है. और 2 नंबर मिले और सेम सेंटर है. मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों का एक इनएक्टिव को हटा दें, क्योंकि वो डुप्लीकेट वहां भी रिफ्लेक्ट करेगा और ये गलत मैसेज जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि 5 को 10 जाएगा. समझ रहे हो कि नहीं? यस सर. डॉक्टर पूजा एंड डॉक्टर डिम्पल आर हियर. डॉक्टर पूजा मैम आई थिंक नहीं है. I'm here. So डॉक्टर पूजा मैम एक बार आप कंफर्म करना, बिकॉज़ द लिस्ट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम निक्षय, तो उसमें जो इनएक्टिव थी ना उनको भी लिस्टेड कर दिया. सो डू वी नीड टू मैप, आई मीन PHI मैपिंग करना है उनका LGD के अगेंस्ट, या फिर वी कैन जस्ट स्किप इट?
नहीं, यू डोंट नीड टू, उसको आप स्किप कर दीजिए। सिर्फ जो एक्टिव पीएचआईज है बेसिकली फिजिकली जहां भी लोकेटेड है वो जिस भी वार्ड या एलजीडी में, बस उसको कीजिएगा। इनएक्टिव वाली छोड़ दीजिए फिलहाल। इनएक्टिव या जो डुप्लीकेट है उसमें एक का करें, यही कह रहे हैं डॉक्टर पूजा। जी सर। सर बट एक इनएक्टिव ध्यान रखिएगा सर, नाम में इनएक्टिव लिख दिया Yes, था बट yes. सर्विसेज में वो अपनी दोनों की सर्विस सेलेक्ट होगी, तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा सर। अगर आपको इनएक्टिव क्लियर करना है तो उसको सर्विसेज में नो सर्विसेज शुड बी सेलेक्टेड, वो एक बार देख लीजिएगा। नीचे में सर प्रोफाइल खोल के देख लीजिएगा ना, उसमें आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ दैट पीएचआई। So Dr. Neeti ma'am has a hand raised, ma'am. यस आई थिंक मेरे क्वेश्चन पहले ही शायद एक दो डीटीओज ने रेज किया है। वो द सेम प्रॉब्लम लाइक नाउ वी विल बी हैविंग 13 डिस्ट्रिक्ट इंस्टेड ऑफ 11 and many of our area will be now shifting to other revenue district. So अगर अभी हमने PHI मैप कर दी तो फ्यूचर में कैन बी आई मीन एडिट इट, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? रिवाइज एलजीडी कोड आएंगे जब 13 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे या फिर मोर या लेस जो भी होगा डिमार्केशंस, तो जब न्यू एलजीडी कोड्स आएंगे तो देन वी विल बी एबल टू अंडरटेक द एक्टिविटी अगेन। डॉक्टर पूजा मैम, डॉक्टर डिंपल। So yeah. So the same problem was raised by Andhra Pradesh yesterday. The two of them newly created districts was not there in the list, but the guidance from CTD sent today was that कि जब आपके LGDs जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया, जैसे आपके LGDs अपडेट होंगे CTD will get that list क्योंकि वो डायनेमिक लिस्ट है and we will be updating that on in the back end टाइम बाय टाइम। जैसे एलजीडी के कोर्स अपडेट होते के हमारे पास टाइम टू टाइम आते रहेंगे, वैसे ये एक्सरसाइज होती रहेगी। अगर इन केस वो मैपिंग के लिए वापस से स्टेट की हेल्प लगेगी पीएचआई वगैरह के लिए, तो फिर वो लिस्ट आपको दोबारा भेजी जाएगी। बट क्योंकि ये एलजीडी अपडेशन दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज हुआ है वो इतनी जल्दी एनआईसी के मास्टर लिस्ट में अपडेटेड नहीं हुआ होगा, तो हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये जो कि मैपिंग हो रही है इस पे कैंपेन का रिपोर्टिंग डिपेंड कर रहा है। सो जो भी अभी हमारे पास एलजीडी कोड्स अवेलेबल हैं एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसको आप मैप कर दीजिए। इन फ्यूचर जब भी वो एलजीडी मास्टर लिस्ट अपडेट होगी विल बी अपडेटिंग द सेम इन द बैक एंड एज वेल एज विल हैव सच BC121 विद द स्टेट पीपल टू जस्ट जहाँ पे चेंजेस है उसको अपडेट कराने के लिए। Right. Thank you. Thanks. Yes, ma'am. Thanks, sir. NDMC से हैंड रेज है सर। हेलो, यस सर। हाँ जी एसके जी बताइए। मैं सर मेरा क्वेरी था, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो न्यू दिल्ली तो सेलेक्ट होता है, नेक्स्ट उसके बाद जब एरिया आता है तो उसमें दिल्ली कैंटोनमेंट आ रहा है और एमसीडी आ रहा है, एनडीएमसी कहीं नहीं आ रहा सर। और जो मैपिंग में आपने भेजा था उसमें एक हमारा संजय कैंप है वो एनडीएमसी एरिया है और एक और है एनडीएमसी एरिया का, तो उसका क्या करें? ओके सो विल नीड टू चेक। पूजा मैम हम लोग मेल भेजते हैं स्टेट से, बट प्लीज सारे पूरे स्टेट की जो भी इशू है ना कंपाइल करके भेज रहा है क्योंकि इजीर यहाँ पे फिगर आउट करना। नहीं पूरा एनडीएमसी गायब है तो उसके लिए तो एक सेपरेट मेल भेजिए। यस प्लीज आपकी तो क्वेरीज 2 दिन में आएंगी, देन विल कंपाइल एंड शेयर। Yeah, I would suggest कि सब लोग एक बार आज या कल मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लें एंड देन दे शेयर द जो भी प्रॉब्लम दे आर फेसिंग टू स्टेट सो दैट वी कैन कंपाइल एंड एक मेल जाएगी कंपाइल वाली, वो बेटर रहेगा। यस मैम आई वाज सेइंग कि एनडीएमसी का पूरा एरिया ही स्किप हो गया है, तो दैट इज क्योंकि ये लोग चेक भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके इज इट एज अ स्पेशल केस एंड देन बाकी जब कंपाइल कर लेंगे देन वी कैन टेक इट अप। ओके सेकंड ठीक है देख लेंगे एक बार। एंड गुलशन जी, गुलशन शर्मा क्लियर है सर, क्लियर हो गया सर, पहले करा था। ओके ठीक है कोई बात नहीं। चौधरी देसराज से एक हैंड रेस है। चौधरी देसराज डीटीओ ऑफिस। ओके आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया है।
इसके अलावा GTB से देयर इज अ हैंड रेस GTB। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, सर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम। सर आपने जो कल लिस्ट शेयर की है ना हमारे साथ हाई रिस्क वाली, उसमें हमारे को नील है सर, कुछ भी नहीं है उसमें ना, ब्लैंक है हमारे को ना। इसको तो मत बताइए, बाकी लोगों को ना बुरा लगेगा। अच्छा नहीं सर हमें डाउट हुआ ना, पूछा आपसे ना। तो आपको कोई लग रहा है हाई रिस्क मैम? स्लम वगैरह तो वैसे ही हाई रिस्क है, अगर हम नहीं बता रहे हैं तो भी हाई रिस्क है, वहाँ काम चालू रखिए। बाकी तो मैम नहीं है हमारा सर आपको अभी ठीक है। No, but you have to map all PHI. अब हाई रिस्क मैप हो तो चलो एक अलग बात हो रही है, जो डॉक्टर परवीन बता रहे हैं, बट ये थोड़ा है कि आपको मैप नहीं करना, यू हैव टू मैप ऑल द PHIs. वो तो वाइड करना है तो वार्ड के अकॉर्डिंग तो हम करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाई रिस्क वाले में मैम नो मार्क कर दीजिएगा। या इसमें सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिसका भी हाई रिस्क नहीं है वो ऐसा नहीं है। हमारा डाउट ये था कि कहीं मेल में कुछ छूट तो नहीं गया, इसलिए हमने किया। डॉक्टर साहब ने कि 38 ही है उसमें फिलहाल। नहीं डॉक्टर नीति सी इज टेलिंग, जो 16 तारीख को आपने लिस्ट ईमेल किया है वो तो हमें मिल गया है, जो कल लिस्ट किया है ना उसमें ब्लैंक लिस्ट आई है, मतलब कोई भी हाई रिस्क नहीं आया, वो गलती से आ गया मोस्ट प्रोबेबली, मुझे लग रहा है हम 16 तारीख वाले को काउंट कर रहे हैं, ये बोलना चाह रही है वो। ओके सर, ओके सर। सॉरी मैं समझी नहीं, एक सिर्फ 38 का हमने हाई रिस्क का चेस्ट क्लिनिक के साथ एक बना के भेजा था, जो मीडियम और वो लो रिस्क वाले थे उसको हमने हटा दिया था। हाँ तो उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आपने कल भेजा है ना उसमें ब्लैंक है, बिल्कुल साफ है, मतलब कोई लिस्ट ही नहीं है उसमें। लेट मी चेक, मैं दोबारा भेज देती हूँ। हेलो सर, एक नेहरू नगर में भी है जो मेल आई है, वहाँ पे हाई रिस्क में पूरा सीट ब्लैंक है। ओके लेट मी सेंड अगेन, पर किसी ने कोई पहले नहीं रेज किया, अब बता रहे हैं, चलो मैं दोबारा भेज देती हूँ। एक उसमें वो सेम लिस्ट है जो आपने मंडे को भेजा था, इट्स द सेम लिस्ट। अगर कल वाली शीट ब्लैंक किसी को दिख रहा है तो यू कैन रेफर टू द मंडे वाला लिस्ट, इट इज सेम। एक्चुअली डॉक्टर परवीन उसमें ना हमने चेस्ट क्लिनिक भी मेंशन कर दिया था कि किस चेस्ट क्लिनिक में ये एरिया पड़ता है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो मैं दोबारा भेज दूंगी। हेलो 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 नमस्ते सर। हेलो हाँ जी, SPM मार्क से हैंड रेज है, विल टेक एवरीवन वन बाय वन। SPM मार्क। नमस्ते सर हमारा एक हाई रिस्क ग्रुप में दे रखा है, लो 3 कैटेगरी उसमें लो वाले में दे रखा है, जैसे हमारा सब डिस्ट्रिक्ट सिविल लाइन दे रखा है और विलेज का नाम दे रखा है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर लो वाले पे कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं करना लो वाले पे, सिर्फ हाई रिस्क वाला जो कॉलम था ना उसी पे आपको फोकस करना है, लो और मीडियम रिस्क पे करना कोई नहीं करना। जी सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर डिम्पल, डॉक्टर पूजा मैम। मुझे जो हाँ यस सो ओके, आपने बोला मुझे क्वेश्चन पूछना। नहीं आपका हैंड रेज भी था, हाँ जी मुझे बस वो NDMC वाले जो स्टाफ है ना उनसे एक बार पूछना है कि, क्योंकि मैंने अभी देखा क्रेडेंशियल की PHI की लिस्ट में NDFC की लिस्ट है और लॉगिन करने की पे उनका डेटा भी आ रहा है, सो कोई बताएगा NDMC से एग्जैक्टली व्हाट इशू दे आर फेसिंग? SK जी दिख रहा है, सो ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिस्ट्रिक्ट में न्यू दिल्ली इज द डिस्ट्रिक्ट नेम एंड नॉट द NDMC, बिकॉज रेवेन्यू ड्रॉप डाउन में तो NDMC नहीं दिखेगा, न्यू दिल्ली दिखेगा। यस कॉर्पोरेशन वाले में उनको NDMC नहीं दिख रहा है, उनका वो कंसर्न था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहा। हाँ जी यस सर। उसमें ये दिख रहा है, जैसे मैंने NDMC PHI की बात कर रहा था, जैसे मैं कल खोल के देख रहा था जी, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट आ गया जी एरिया में, अर्बन या जो भी डालेंगे वो तो उसके हिसाब से। फिर उसके बाद जो 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो वो आता है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का और दूसरा NCD आता है, ठीक है। मोतीबाग में भी सेम है और मोतीबाग में भी सेम है, और जो लिस्ट हमको स्टेट से प्रोवाइड हुआ था उसमें 2 PHI जो हैं जिसमें हाई रिस्क वो मॉडरेट लिस्ट में है रिस्क वाले में,
वो दोनों एनडीएमसी के एरिया वाले हैं, जैसे मोती बाग और सर मॉडरेट ये जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया ना सर, आपको मॉडरेट और लो रिस्क को भी फोकस नहीं करना है, हम सिर्फ हाई रिस्क हाँ। को फोकस कर रहे हैं। अगर वो पीएचआई हाई रिस्क के लिस्ट में नहीं है तो उसको आप स्किप कर हाँ। दीजिए, मतलब उसको लो कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। नहीं तो और फिर कोई अभी सर ने ये भी तो हाँ। बोला कि सबका भर लो जितना भी है तो केवल सर, वो जो लिस्ट में सबका- उनका ही भरना है। नहीं सबका मतलब नहीं सर, हाई रिस्क ये हाँ, मतलब जो आपने लिस्ट दिया है वो भरना है। देखो नहीं, मैपिंग एक काम है, हाई रिस्क लो रिस्क वाला दूसरा काम है। हाँ, तो पहला हाँ, तो है मैपिंग मैपिंग में थोड़ा सा वाला। प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैपिंग में अगर आपको एरिया हाई रिस्क में दिख रहा है तभी आप नीचे वाले में हाई रिस्क करना, मैपिंग वाला काम सेपरेट है। वो नहीं, वो तो करना समझ एक ही लेकिन साथ। एरिया नहीं दिखेगा ना सर, एनडीएमसी तो दिखेगा ही नहीं, जैसे मोती बाग वाले में है और दिल्ली टीवी एसोसिएशन वाले में। नहीं कैसे एरिया नहीं दिखेगा? न्यू दिल्ली मतलब जो उसमें अर्बन एरिया डालते हैं तो एक तो आता है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दो आता है, दो ही मतलब वार्ड में दो ही आते हैं उसमें अंडर में है जो। सर मैं आपको अपना मैं आपको स्क्रीनशॉट एरिया भेज दूंगा सर, सर देखिए। नहीं, मेरे पास स्क्रीन खुला है, मैं भी देख रही हूँ। सर आप मुझे एक चीज बताएंगे, एनडीएमसी एरिया में म्युनिसिपल के जो अर्बन के वार्ड है वो कितने वार्ड आते हैं और उनके नाम? यहाँ पे एमसीडी का कोई वार्ड नहीं है मैम, एनडीएमसी एरिया में कोई वार्ड ही नहीं है। सर कैसे हो सकता है सर कि वार्ड ना हो? आई थिंक डॉक्टर प्रवीण डिस्कस दिस। मैं एक बार ना एक मिनट डॉक्टर विजय से एक बार मैं बात कराता हूँ। एसके जी मैं आपसे बात करते हैं, एनडीएमसी का ले लेंगे, डिस्कस कर लेंगे मीटिंग के बाद। एक मिनट सर, कोई वार्ड है यहाँ पे? सेपरेट डिस्कस कर लीजिए ना एनडीएमसी एनडीएमसी। पूरे को एक वार्ड ये लीजिए सर। एसके जी मैं आपको कॉल करता हूँ एक बार ना। डीटीओ सर से बात कर लीजिए। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ये एनडीएमसी में ना सैनिटेशन के सर्किल हैं और जो एमसीडी में वार्ड होता है ना, एक वार्ड के बराबर पूरा एनडीएमसी है। अच्छा ओके, तो आपका तो बहुत वार्ड नंबर के हिसाब से सेग्रीगेशन नहीं है? वार्ड नंबर के हिसाब से सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत छोटा बॉडी है और यदि करेंगे तो इतने में भी हमारा सैनिटेशन में सर्कल लिखा हुआ है, वार्ड नहीं लिखा हुआ है। सैनिटेशन सर्कल जो है यहाँ 14 है एनडीएमसी का। ओके सर मैंने वही एसके जी को बोला कि एक बार एनडीएमसी का ना वो स्पेसिफिक कंसर्न है, उसको विल डिस्कस लेटर विद योर टीम। डॉक्टर डिम्पल इसको बाद में देखना पड़ेगा, वो एनडीएमसी नहीं है। यस 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 यस, मैं वही बोल रही थी कि सर के साथ आप डिस्कस करके बताना, अगर कुछ अपडेट करना है तो वी कैन। हां वी विल रेज द एनडीएमसी का, हम मेल भेजते हैं शाम को। यस प्लीज। हां थैंक यू। हेलो, वी हैव अ हैंड रेज फ्रॉम एसजीएम क्लिनिक। हैंड रेज करिए, विल टेक एवरी गुड आफ्टरनून सर। हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। ये सर मैंने ना ये बालाजी एक्शन हॉस्पिटल हमारे संजय गांधी के अंडर में है नहीं, लेकिन वो जो लिस्ट है उसमें शो कर रखा है कि ये संजय गांधी में है बालाजी एक्शन, ये मोती नगर में पड़ता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो हमारी नहीं है लेकिन आपने शो किया है। नहीं सर, आपका ना आपको जो लॉगिन क्रेडेंशियल दिया है उसमें जैसे ही आप उस पर्टिकुलर बालाजी हॉस्पिटल का लॉगिन करेंगे पीएचआई के मॉड्यूल से, आपको वहां पे कुछ चीजें ऑटो फिल आएंगी, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है कि एसजीएम लिखा हुआ है। अभी आपको लग रहा है नीचे जब हम आपसे जो डिटेल भरने के लिए बोल रहे हैं वो आता है नीचे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें स्टेट भरा हुआ रहेगा दिल्ली, आगे वो आपसे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तब आप उसमें डालिए वेस्ट में आता है। उसमें एक दूसरे चेस्ट पे डालने का सवाल ही नहीं है, हमें अपनी पीएचआई अपनी एनटीपी डिस्ट्रिक्ट वाला अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमें रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के टर्म्स में अपडेट करना है, म्युनिसिपल वार्ड के टर्म्स में अपडेट करना है। तो अगर आपको लग रहा है वो वेस्ट में देखिए रहेगा तो आप ही के पास, आप मोती नगर में रखें या एसजीएम में रखें, वेस्ट में ही घूमेगा वो। तो अगर वेस्ट में ही आप रख रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट है सर, हमारा वेस्ट नहीं है। हाँ मतलब नॉर्थ वेस्ट, हाँ तो नॉर्थ वेस्ट में है तो आपको नहीं है जी सर, तो नॉर्थ वेस्ट में है तो उसमें मार्क कर दीजिए और जो भी वार्ड उसके हिसाब से है कंफर्म कर लीजिएगा लोकल एमसीडी ऑफिस से, जो वार्ड पड़ता है उसको मार्क करके। एक्शन वेस्ट में आ रहा है, हम जैसे नॉर्थ वेस्ट में है तो उसको फिर सेपरेट करना पड़ेगा या मोती नगर वाले अपने आप ले लेंगे उसको? नहीं सर, आप ही अपडेट कर दीजिए क्योंकि एनटीपी में वो आपके अंडर गया हुआ है ना, तो आप अपडेट कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट का भी, वहाँ आप पूरे 11 में से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई
साउथ डिस्ट्रिक्ट का मिल रहा है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो नहीं मिलेगा, हम जस्ट गिविंग एग्जांपल सर। जो आपने आप- मुझे मतलब लाइन लिस्ट किया है, अगर वो मेरी लिस्ट में नहीं है तो मैं उस सिस्टम में जाके उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिखा दूं, ये है, कर सकता हूँ मैं। हाँ सर, विद एन एजम्पशन की वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी है, मतलब में ही है ठीक है ना आपके पास नहीं, वो अपडेट आप करने, वही अपडेशन हम मांग रहे हैं सर। ठीक है थैंक यू सर। यस सर, बट आई रिक्वेस्ट ऑल स्टाफ टू बी केयरफुल। हाँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ मत मार्क करना, इससे आपका एरिया कम नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ एक दूसरे पर्पस के लिए मैपिंग हो रही है, जो चेस्ट क्लिनिक के अंडर पीएचआई है वो आप ही के पास रहेगी, तो ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन वी हैव अ हैंड रेज फ्रॉम डीडीयू। सर राजेश तिवारी बोल रहा हूँ सर। अच्छा हाँ तिवारी जी बताइए। सर एक तो हाउस खास हमारा जो एरिया है वो एनआईटी आरडी में आपने मतलब कि स्टेट से भेजा हुआ है। पहला तो ये है कि उसमें लिस्ट एनआईटी आरडी शो कर रहा है वो मालवीय नगर के अंडर में। हाई रिस्क का ना? हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि मान लीजिए आपकी कोई एक पीएचआई बताओ मुझे आपके हॉस्काज में। एम्स। हाँ, एम्स हॉस्काज एरिया में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, तो अगर एम्स की पीएचआई को जब आप मैप करने जाएंगे अपडेट करने के लिए, तो आप वहां पे उसको नीचे हाई रिस्क में मार्क कर देना। और सर देखो साकेत हम जैसे आपको, आप लोग आप समझो, हमने आपको हाई रिस्क का एक बड़ा सा एरिया बता दिया, उसके हाँ। अंदर जो भी आपकी पीएचआई पढ़ रही है उसको आप हाँ। हाई रिस्क में मार्क करना। अब वो एनआईटी आरडी को पढ़ रही है या आपको पढ़ रही है वो आप लोग देख लेना। अच्छा अच्छा सर हाँ। जैसे साकेत है, साकेत या हौज खास ही ले लेते हैं, ये सब सर वीआईपी एरिया है, तो ये हाई रिस्क कैसे, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए सर। नहीं देखो, हाई रिस्क कैसे सेग्रीगेट करते हैं, वो अराउंड 30 पैरामीटर्स हैं, उसमें टीबी का ही सिर्फ पैरामीटर नहीं होता, उसमें बाकी भी अच्छा। होते हैं, कितने बाकी डिजीज के लोग हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हाउसिंग कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, तो अच्छा उसके हिसाब से हाई रिस्क बताया गया है। सिर्फ मेरे टीबी को के लगा बेसिस कहीं हमारी तरफ से तो नहीं हो गया गड़बड़, इसलिए मैंने नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ टीबी के उसपे, ये टीबी हॉटस्पॉट्स नहीं है, ये हाई रिस्क अच्छा। फॉर टीबी डिजीज है बेस्ड ऑन मल्टीपल एरिया। ठीक है सर, कंफ्यूजन कंप्लीट हो, थैंक यू सो मच। ठीक है तिवारी जी, थैंक यू। हैंड रेज डीडीयू से। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। अमित बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, हमारे पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल आया है हाई रिस्क पे, और हमारे पास ही है वो एरिया, तो लिस्ट हमने देख ली है। हाँ जी, हाँ तो मार्क कर दीजिएगा, वो पटेल नगर वाला एरिया है हाई रिस्क में। हाँ जी हाँ जी, मार्क कर दीजिएगा उसको। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। हैंड रेज्ड है सीएमओ इंचार्ज, आई डोंट नो व्हिच डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर पूजा मैम, आप प्लीज बताइए, यू डोंट हैव टू हैंड रेज मैम। पूजा मैम। नहीं हाँ नहीं, आई वाज जस्ट बेसिकली जो एसजीएम से अभी कंसर्न आया था ना उनका, एक्शन बालाजी वाला, तो जो आप मतलब मैपिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर देनी है, वो जस्ट प्लीज रिमेम्बर कि वो सिर्फ एलजीडी वाले पोर्टल पे करना है, एक्चुअल अपने निक्शे में जाके कोई चेंजेस मत करिएगा प्लीज। दैट पीएचआई इज इन योर डिस्ट्रिक्ट, वो चेस्ट क्लिनिक वो वहीं रहेगी। ये जो हाँ जी मैम, वही मैंने भी बोला कि आपके इसमें हाँ। अपडेट करने से एरिया आपके अंडर से जाएगा नहीं। हाँ मतलब ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी बहुत सारी चीजें जो सेटअप है ऑलरेडी वो हिल जाए। तो जस्ट दिस मैपिंग थिंग इज ओनली डिफरेंट फॉर द एलजीडी वाला जो पोर्टल जो आपको लिंक भेजा है, सिर्फ उसमें आप मोती नगर में उसको मैप कीजिएगा सर, नॉट एक्चुअल निक्शे में प्लीज। दैट्स ऑल आई वांटेड टू जस्ट से इट हाँ, अगेन। तो ऐसे जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं या कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं, प्लीज एक बार डबल चेक कर लीजिएगा, और सच में नॉर्थ वेस्ट में ही जा रहा है या सच में किसी और म्युनिसिपल वार्ड में है, उस हिसाब से देख लीजिएगा। और म्युनिसिपल वार्ड का रूल बताया था शुरू में, अगर कोई पीएचआई 2 वार्ड के बीच में ओवरलैप कर रही है तो मैक्सिमम एरिया जिस वार्ड में है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सीएमओ इंचार्ज, देयर इज अ हैंड रेज्ड, सीएमओ इंचार्ज। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इफ देयर आर सर आई वांट टू टॉक सर, आई एम अमित। यहाँ अमित जी प्लीज टॉक। सर हम लोग अभी मुकुंदपुर पीएचआई पे बैठे हैं, निवेद सर भी आए हुए हैं और कनिका मैम भी, एक पेशेंट के रिगार्डिंग। तो सर हमने मुकुंदपुर का किया, हो गया बिल्कुल, अभी किया। थैंक यू सो मच। जी सर, सभी पीएचआई का कर देंगे। हाँ प्लीज कर दीजिएगा। हमने आपको 20 तक का डेडलाइन दिया है, तो कल शाम तक प्लीज कोशिश करिए, ताकि 21 को वी कैन लुक इनटू स्पेसिफिक इश्यूज और हम उस दिन रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 21 छुट्टी भी हो सकती है ना, देखो गया इसने वाईफाई ऑफ किया, मेरा तो है गया। सो एंड डीटीबी चेस्ट क्लिनिक से देयर इज अ हैंड रेज।
GTB चेस्ट क्लिनिक, मेरा भी नेटवर्क गया था। पहले का ही होगा, हमने नहीं किया दोबारा। ओके मैम, ठीक है। I have again shared the list high risk wards linked to the chest clinics. There may be overlapping, जो मुझे इतना आइडिया नहीं है, like मालवीय नगर was saying. So अगर किसी का कुछ है तो that वो तो आपको अपना एरिया मालूम ही होगा. So broadly I know हॉस्कस किस में आता है, तो that I have linked to NIT RD that way. यस मैम। तो और कोई सवाल किसी का? अब DTO GTB से नहीं है, CMO इंचार्ज वो हैंड रेस कोई बोल नहीं रहा। ठीक है, आई थिंक कोई भी और क्वेरी रहता है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद द स्टेट ऑफिस और द कंसल्टेंट्स। ठीक है, यू आर अवेयर आपके रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट्स कौन से हैं असाइन डिस्ट्रिक्ट्स के, सो प्लीज कनेक्ट विद देम फॉर प्राइमरी क्वेरी। ठीक है, और कुछ नहीं होता है तो देन वी कैन ऑलवेज टेक इट अप एट द स्टेट लेवल। ओके, सो Aniti ma'am, I think we can close the meeting. Yes, if there are no more queries. दो तीन के raised, I don't know. मैम वो they are not responding. GTB में Okay, मैम साधना ने fine. मना कर दिया, कुछ नहीं था, and CMO इंचार्ज में कोई क्वेरी नहीं है मैम। चलिए ठीक है, ठीक है। Thank you Dr. Okay, Praveen. thank you ma'am, thank you everyone. Yeah, thanks everyone.